वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम जो 3000 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम ज्योग्राफी के 3000 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, सिमिलरली हिस्ट्री के। ये दोनों सीरीज़ आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले से ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं चैनल पर, आप ये चीज़ जानते होंगे कि जो भी वीडियो यहाँ पर आता है उस हर वीडियो में मेरी कोशिश ये रहती है कि आपका टाइम पूरी तरीके से यूज़ हो, चीज़ें आपको यहीं के यहीं याद होती चलें। छोटी छोटी सी हम ट्रिक्स बनाते हैं, एंकर पॉइंट्स बनाते हैं ताकि एग्जामिनेशन में अगर सिमिलर क्वेश्चन आए तो आप उसको वहाँ पर ईजिली सॉल्व कर पाएँ। इसी प्रयास के साथ आज का इस वाले वीडियो को भी हम लोग जो है सफलतापूर्वक कंप्लीट करेंगे। बस आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें, और इसके अलावा इस वाले वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अब अगर हम कच्छ की खाड़ी की बात करेंगे तो ये इंडिया के वेस्टर्न पार्ट की तरफ है, इधर साइड में है, ठीक है। मतलब जो आप समझ लो गुजरात वाला एरिया है वहाँ पर है। इसका मतलब अगर और कहीं के लोकेशन के हमें बंदरगाह दे रखे होंगे तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। जैसे कि अगर हल्दिया की बात करें तो हल्दिया हमने वेस्ट बंगाल के लिए इसकी एक ट्रिक बनाई थी। कमेंट सेक्शन में बताना क्या ट्रिक बनाई थी, कल का वीडियो जो आया था उसी में बनाया था। कांडला की बात करें तो कांडला ये आपका कहाँ पर है, ये आपका गुजरात में है। जो मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी कि भाई ज़्यादातर कांड जो होते हैं वो कब होते हैं, रात के टाइम पर होते हैं, तो इसलिए आपको हमेशा याद रहेगा गुजरात। तो ये आपका वेस्टर्न इंडिया का साइड में आ गया। जबकि अगर कोचीन की बात करेंगे तो ये आपको कहाँ पर दिखेगा, केरल में दिखेगा, ठीक है। और तूतीकोरिन की बात करेंगे तो ये आपको तमिलनाडु में दिखेगा। ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ एक ही यहाँ पर हमें ऐसा दिखाई पड़ रहा है जिसको हम अपने आंसर के रूप में चुन सकते हैं, तो वो है आपका कांडला। कब इसको बनाया गया, कब इसको इस्टेब्लिश करा गया, 1950 में। क्यों करा गया, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो जो कराची पोर्ट था, ये कराची पोर्ट तो अब पाकिस्तान में चला गया, तो इंडिया वालों को तो कोई ज़रूरत थी कि भाई एक हमारे पास पोर्ट होना चाहिए ऐसा, तब जाकर इसको कांडला पोर्ट को बनाया गया है। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, हो सकता है एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए याद रखिएगा, दीन दयाल पोर्ट, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इसके बारे में एक पॉइंट और याद रखना है कि ये कैसा है, आपका नेचुरल पोर्ट है। नेचुरल पोर्ट क्या मतलब, जैसे प्राकृतिक रूप से ये बना हुआ है, बट इसको यूज़ करना हमने बाद में शुरू करा और उसको बाद में और इस्टेब्लिश करा गया 1950 में। ये सारे पॉइंट इसके बारे में याद रखने हैं कांडला पोर्ट के बारे में, ठीक है। एग्जामिनेशन में दो ही तरीके से पूछा जाएगा, या तो स्टेट पूछा जाएगा या फिर आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ पर मतलब कब इसको इस्टेब्लिश करा गया, कहाँ पर इस्टेब्लिश करा गया और किस तरीके का है, ये नेचुरल है या फिर ये मैन मेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है, यानी कि वो कस्बा जो बंदरगाह के बिल्कुल पास में बसा हुआ है। यहाँ पर ओखा की बात करें तो ये बंदरगाह कस्बा है, पोरबंदर भी है और वेरावल भी है। जबकि जामनगर ये एक बंदरगाह कस्बा नहीं है। इन तीन के अलावा अगर हम बात करें ओखा, पोरबंदर और वेरावल के अलावा, तो दहेज का इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। भावनगर का नाम याद रखना है। इसके अलावा आप बेदी का नाम याद रख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अलंग, ये सारे के सारे कैसे हैं, बंदरगाह कस्बे हैं।
और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सारे आपको यहाँ पर याद रखने चाहिए। ठीक है, चलिए फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है। अब ये जो खुला सागरीय बंदरगाह है वो किस तरीके का होता है, मतलब किसे बोलते हैं खुला सागरीय बंदरगाह। सबसे पहले तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि खुला सागरीय बंदरगाह का मतलब क्या है। तो खुला सागरीय बंदरगाह उसे कहते हैं जहाँ पर जो पोत हैं वो तट से दूर खुले सागर में ही उन्हें जो लंगर है वो डालना पड़ता है। मतलब वो तट पर आकर लंगर नहीं डालते हैं। जो पूरे ये जहाज होते हैं पानी के, ये तट से कहीं दूर, ठीक है, लंगर डालते हैं। तो ये है आपका खुला सागरीय बंदरगाह। ऑब्वियस सी बात है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि खुले सागर में जहाज़ों को खड़ा करने का मतलब ही हो गया भाई खुला सागरीय जो बंदरगाह है। ठीक है, अब भारत में इस प्रकार के अगर पोर्ट की बात करें तो इसमें चेन्नई, ये जो पोर्ट है ये है। यहाँ पर तट से दूर समानांतर जहाजी जो घाट हैं उनका निर्माण किया गया है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे कि चेन्नई पोर्ट किस तरीके का है, मतलब नेचुरल है या फिर ये आर्टिफिशियल है। तो आपको याद रखना है ये एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ठीक है, कैसा है आपका ये है आपका आर्टिफिशियल। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, आर्टिफिशियल बंदरगाह है और प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन सेवरल टाइम्स पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाहापत्तन का विशिष्ट उदाहरण है। अब बाहापत्तन का विशिष्ट उदाहरण पोरबंदर है, हल्दिया है, या फिर ये पणजी है, या फिर विशाखापट्टनम। तो सबसे पहले बात करें कि बाहापत्तनम इसका मतलब क्या है। तो ये वो पोर्ट होते हैं जो गहरे जलीय भाग में स्थित होते हैं और मुख्य पत्तन का ये सहायक पत्तन होते हैं, मतलब पोर्ट होते हैं। अगर मान लो ये मेन पोर्ट है तो उसके एक सहायक पोर्ट के रूप में ये काम करेंगे। दूसरी बात, ये कहाँ पर होंगे, ये होंगे गहरे सागरीय जल में, जहाँ पर जल ज़्यादा होगा सागर में, वहाँ पर ये लोकेटेड होंगे। हल्दिया की बात करें तो हल्दिया जो है ये बंदरगाह बाहापत्तन का एक विशिष्ट उदाहरण है। आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में आपको दो लिस्ट दे रखी हैं, एक में शिपयार्ड दे रखे हैं और एक में आपको राज्य दे रखे हैं। इनको आपको यहाँ पर मैच कराना है। सबसे पहले अगर हम गार्डन रीच की बात करें तो कौन से स्टेट में होगा, खुद सोच के देखो आप। अगर यहाँ पर जो गार्डन रीच आपको दिख रहा है, इसको अगर आप समझ लो कि ये ईडन गार्डन है। ठीक है, क्या समझोगे आप, ये है ईडन गार्डन। और अगर आप क्रिकेट के थोड़े बहुत भी फ़ैन हो तो 100% ये बात है कि आपको ईडन गार्डन पता होगा कि कहाँ पर है। वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता में। ठीक है, तो आप समझ गए कि भाई ईडन गार्डन हो या फिर गार्डन रीच हो। जैसे यहाँ पर गार्डन दिख रहा है तो ईडन गार्डन को याद कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा आंसर किसके साथ में होगा, वेस्ट बंगाल के साथ में। हिंदुस्तान शिपयार्ड की बात करें, अब ये जो हिंदुस्तान शिपयार्ड है ये कहाँ पर लोकेटेड है, आंध्रा में। अब कैसे हम याद रखेंगे, आज की डेट में देखो इंडिया की टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो चुकी है। ठीक है, सो हिंदुस्तानी, ठीक है, हिंदुस्तानी जो शिप हैं ये अब अंधेरे में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अंधेरे में भी काम कर सकते हैं। हिंदुस्तानी शिप से हो गया हिंदुस्तानी शिपयार्ड और अंधेरे से हो गया आंध्र प्रदेश। तो हिंदुस्तानी शिपयार्ड अब जो है अंधेरे में भी काम कर सकते हैं, तो आपको आंध्र प्रदेश यहाँ पर याद रहेगा। मझगांव डॉक्स की बात करें तो बहुत ईजी है। हमारा राष्ट्र जो हमारा राष्ट्र है ये गांव में बसता है, ये महात्मा गांधी ने बात बोली थी। और मतलब हिंदुस्तान की मेजॉरिटी में पॉपुलेशन है वो गांव में ही रहती है, यानी कि हमारा राष्ट्र कहाँ बसता है, गांव में। जब मैं बोल रहा हूँ गांव तो गांव से हो जाएगा मझगांव, जब मैं बोल रहा हूँ राष्ट्र तो राष्ट्र से हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। अभी तक हमने महाराष्ट्र को या फिर आंध्रा को या फिर हमने मतलब ये जितने भी पहले ट्रिक बनाई थी सब में सिमिलर तरीके से ही वर्ड्स को स्प्लिट करते हैं। सिमिलर काम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर स्प्लिट करना है महाराष्ट्र को महा और राष्ट्र में, और यहाँ पर मझगांव को मझ और गांव में। तो हमारा गांव कहाँ पर निवास करता है, राष्ट्र, मतलब पूरा हमारा राष्ट्र जो है उसमें गांव से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो हमारा बस इतना सा ही आपको याद रखना है कि हमारे जो गांव हैं वही हमारे राष्ट्र की आत्मा है। इस तरीके से याद रख लो, या हमारी मेजॉरिटी में पॉपुलेशन है वो गांव में निवास करती है हमारे राष्ट्र की।
इस तरीके से आपको ये कभी भी अब कंफ्यूज नहीं करेगा कि मझगांव डॉक्स कहाँ पर होगा। कोचीन शिपयार्ड की बात करें तो ये अपने आप में नाम ही काफ़ी है, कोचीन। यहीं से आप सीधे फाइंड आउट कर सकते हैं भाई केरल की बात हो रही है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा कोड क्या बन के आएगा, ए का आएगा 4। हिंदुस्तान शिपयार्ड की बात करें, अंधेरे में भी अब काम करने लगे हैं, तो 1। मझगांव डॉक्स की बात करें तो मझ और गांव में हमारा राष्ट्र जो है वो बसता है, या फिर हमारे राष्ट्र की अंतरात्मा जो है वो गांव में बसती है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा मझगांव 2। कोचीन शिपयार्ड की बात करें, कोचीन अपने आप में ही बता रहा है कि वो केरला में होगा, ठीक है। तो 4, 1, 2, 3 दैट विल बी द आंसर। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर आप देख रहे हो, इसमें पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन जो है वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। जो पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। अब ये दमन है, जंजीरा है, ये कराईकल है, या फिर ये रत्नागिरी है। सो एक एक करके यहाँ पर हम बात करते हैं। दमन का नाम आप जैसे ही सुन रहे होगे आपको समझ में आएगा कि भाई ये तो वेस्टर्न घाट में है, ऑब्वियस सी बात है। जंजीरा के बारे में जैसे ही सोचोगे तो आपको एकदम से समझ में आएगा कि जंजीरा को हमने किससे, जंजीर से फाइंड आउट करा था। और राष्ट्र महाराष्ट्र, ठीक है। तो हमारा राष्ट्र एक लंबे समय तक अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरों में बसा रहा था। तो ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र का मतलब क्या हो गया, वेस्टर्न घाट, ठीक है, मतलब वेस्टर्न साइड में है पेनिनसुलर इंडिया के, तो ये भी आपका वेस्टर्न तट पर लोकेटेड हो गया। रत्नागिरी की बात करें तो ये तो आप सबको अच्छे से पता है, महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ एक बचता है, वो है आपका कराईकल। तो जब हम कराईकल की बात करते हैं तो कराईकल का मतलब क्या हो गया, पुडुचेरी। पुडुचेरी आपका 4 अलग अलग जगह फैला हुआ है। कहाँ कहाँ पर, एक तो हो गया आपका पुडुचेरी, दूसरा हो गया आपका कराईकल, तीसरा हो गया आपका यनम, और चौथा हो गया आपका माहे। इन 4 जगह ये लोकेटेड है। ज़रा ये कमेंट सेक्शन में बताना यनम और माहे ये कौन से स्टेट के नियर बाई पड़ते हैं, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी तो ये है ही, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सो ये यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी यानी कि कराईकल। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है, जो मैच नहीं हो रहा है, वो युग्म यहाँ पर आपको बताना है। अब इसमें पहले की बात करें, मोर गाँव या फिर मुर्मू गाँव, जो भी आप समझो, तो ये यहाँ पर गोवा के साथ में इसको दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। इसको हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, मुरगांव, और गाँव से ही हमने बात करी थी कि गोवा तक आप पहुँच सकते हो। इसके बाद पारादीप की बात करें तो दीप का मतलब क्या हो गया, दीपक, और दीपक की रोशनी चारों दिशाओं में फैलती है, तो उड़ीसा, ये भी यहाँ पर करेक्ट है। मंगलौर कर्नाटक में, ये तो बेंगलोर आपको बहुत अच्छे से याद होगा ही। इसके बाद मुंद्रा पोर्ट की बात करें तो भैया ये इतना ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है मुंद्रा पोर्ट, मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी कोई दिक्कत होनी चाहिए। गुजरात का है ये, ना कि आंध्र प्रदेश का। सो जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है, ऑप्शन डी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, इसमें भी आपको 2 लिस्टिंग दे रखी हैं, एक तरफ स्टेट दे रखे हैं और एक तरफ उनसे रिलेटेड जो स्थान हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा है जो किसके अंदर सही होगा। सो यही आपको यहाँ पर बताना है। सो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें किसकी, चक्राता की। तो चक्राता एग्जैक्टली है कहाँ पर, ये जो पिकनिक स्पॉट समझ लो या टूरिस्ट प्लेस समझ लो, तो चक्राता आपका कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पर एग्जैक्टली, तो उत्तराखंड के देहरादून में। इसके बाद हॉफलॉन्ग की बात करें तो हॉफलॉन्ग तो मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा ये कहाँ पर है, तो दिस इज़ इन असम, असम में, ठीक है। और असम में भी स्पेसिफिकली बात करें तो हसाओ एक ज़िला पड़ता है असम का, वहाँ पर है ये, ठीक है, हाफलॉन्ग। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कामिलपोंग। अब ये जो कामिलपोंग है ये कहाँ पर है आपका, वेस्ट बंगाल। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो कहाँ पर, दार्जिलिंग में। और अगर आप लोग कभी घूमने गए होंगे तो फिर ये सारे प्लेसेस आपको ऑलरेडी पता होंगे। इसके बाद कुफरी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है, शिमला से बस 20 किलोमीटर की दूरी पर। और मुझे लगता है ये तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर विज़िट भी करके आए होंगे कुफरी में, बहुत फेमस है ये। सो चक्राता की बात करें, चक्राता आपका कहाँ पर है, देहरादून उत्तराखंड में। हाफलॉन्ग की बात करें असम में है, ठीक है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में, हसाओ डिस्ट्रिक्ट जो है।
इसके अलावा कालिम्पोंग की बात करें तो कालिम्पोंग आपका कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में। कुफरी की बात करें तो ये कहाँ पर है आपका, हिमाचल प्रदेश में, शिमला से जस्ट 20 किलोमीटर दूर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें भी आपको दो लिस्ट दे रखी हैं। एक तरफ आपको दिए हुए हैं स्टेट और दूसरी तरफ वो पर्टिकुलर पॉइंट, टूरिस्ट प्लेस जो कि इम्पॉर्टेंट हैं या फिर बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। सो एक एक करके यहाँ पर देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, जम्मू कश्मीर की। सो जम्मू कश्मीर के आगे यहाँ पर जो दिया हुआ है कौन सा होगा आपको ये बताना है, ठीक है। सो यहाँ पर जम्मू कश्मीर जैसे ही आप देखोगे तो गुलमर्ग आपके दिमाग में आ जाएगा कि भैया गुलमर्ग जो है वो इससे रिलेटेड करना है। इधर कसौली जैसी देखोगे तो कसौली हिमाचल प्रदेश के साथ एसोसिएट कर दोगे, कोई इशू हो नहीं सकता इसमें। इसके बाद अगर हम पॉइंट कैलीमर की बात करें तो पॉइंट कैलीमर को आप तुरंत जो है तमिलनाडु से एसोसिएट करोगे, और उजवाड़ा की बात करें तो वो आपका कहाँ से, गुजरात से एसोसिएट कर दोगे। सो यहाँ पर ये हमारा जो है पूरा इसका कोड बन के आएगा 3412, ठीक है, 3412 ये हमारा कोड आएगा। और अब जो है आज के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। जयपुर गुलाबी नगरी इसको बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उज्जैन की बात करें, महाकाल का नगर है, सारे के सारे शिव भक्त मुझे लगता है सुन रहे होंगे, ठीक है। और इस समय वैसे ही सावन चल रहा है, कांवड़ का दौर चल रहा है, तो महाकाल के बारे में कोई ना जाने, उज्जैन के बारे में ना जाने, पॉसिबल है ही नहीं। इसके बाद कोलकाता की बात करें तो कोलकाता आनंद का नगर, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर सही है, इसको बोला जाता है। इसके बाद झीलों का नगर, ये जैसलमेर दिया हुआ है, देखते ही आप इसमें मतलब जो है क्रॉस का चिन्ह ही लगाएंगे, ठीक है, तो ये आपका झीलों का नगर नहीं है। झीलों के नगर की अगर हम बात करें तो ये है आपका उदयपुर, ठीक है, जैसलमेर नहीं है, उदयपुर। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को जो प्लेलिस्ट दी हुई है प्लेलिस्ट में जाइए, प्रीवियस वीडियोस देखिए, कोई भी सजेशन कोई भी फीडबैक हो तो ज़रूर बताइएगा, और चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।